Hello everyone, lecture number 2, Introduction to JavaScript, chapter number 1, lecture number 2, Introduction to JavaScript. Okay, first lecture में हमने देखा what is script का definition, and then difference between the client side scripting and server side scripting. उसके बाद हमने देखा फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके, सो चैप्टर नंबर 1 के अंदर सेकंड पोर्शन इज द स्टेटमेंट्स. ओके, देर आर द 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. राइट, फर्स्ट इज द सिक्वेंशियल स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रोग्राम लिखा एडिशन बिटवीन 2 नंबर्स, राइट, तो जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं सी में, C++ में, जावा में, राइट, और दूसरी प्रोग्रामिंग पाइथन में, राइट, तो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट मेथड में सारे जो कमांड्स हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए, वो सारे सीक्वेंस में हो गए. फॉर एग्जांपल, एडिशन ऑफ 2 नंबर अगर सी में लिखना हो तो इंटीजर ए बी सी, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू a+b, प्रिंट %d और सी को डिस्प्ले करते हैं. राइट, देर इज नो एनी इटरेशन एंड नो एनी कंडीशन. राइट, तो यहाँ पे कंडीशन भी नहीं होगा ये प्रोग्राम में और इटरेशन भी नहीं होगा, लूपिंग भी नहीं होगा. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो गया, व्हाट, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट. राइट, सेकेंड इज द कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है कि कोई भी इनपुट है या कोई भी डाटा है, राइट, वहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे. ओके, इफ़ कंडीशन इज ट्रू उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, कंडीशनल स्टेटमेंट के एग्जांपल है इफ़ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, थर्ड इज द इफ एल्स लेडर, फिर नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस. राइट, ये सब क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द स्टेटमेंट, राइट, कंडीशनल स्टेटमेंट. थर्ड टाइप इज द व्हाट, इटरेटिव स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट. राइट, तो जिसके अंदर लूप होगा, तो हम बेसिकली 3 लूप हम काम करते, 3 लूप पे, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फोर लूप. राइट, तो ये चैप्टर नंबर 1 के सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट. राइट, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स लेडर एंड स्विच केस कंडीशन. राइट, तो यहाँ पे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर लेक्चर नंबर 1 का कुछ कंटेंट. व्हाट इज द जावा स्क्रिप्ट. राइट, जावा स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग इज अ स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम. राइट, वो स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम है डेट कैन रन ऑन अ ब्राउज़र और अ वेब सर्वर. राइट, जो ब्राउज़र पे रन होगा या वेब सर्वर पे रन होगा. राइट, और देर आर द 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. राइट, और उसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. राइट, एंड सर्वर साइड का अगर एग्जाम्पल है तो ASP.NET, JSP, PHP आर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. राइट, तो जावा स्क्रिप्ट के फीचर्स देखे, एडवांटेजेस देखे और डिसएडवांटेजेस देखे इससे पहले के लेक्चर में. राइट, तो यहाँ पे हम उसका डिफिनेशन फिर से देखते हैं. द जावा स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन मिलियंस ऑफ वेब पेजेस टू इम्प्रूव द डिज़ाइन, वैलिडेट फॉर्म्स, डिटेक्ट ब्राउजर्स, क्रिएट कुकीज एंड मच मोर. राइट, तो जावा स्क्रिप्ट इम्प्रूव द इंटरेक्टिविटी टू द वेबसाइट. राइट, वेबसाइट बनाना है तो स्टैटिक टेक्नोलॉजी, राइट, स्टैटिक टेक्नोलॉजी है HTML. राइट, HTML से हम अगर वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर इंटरेक्टिविटी इतना नहीं रहेगा. राइट, तो इंटरेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए हमको जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करना है. डिज़ाइन लेवल पे स्मॉल एनिमेशन, फॉर्म को वैलिडेट करना है. वैलिडेशन मीन्स व्हाट, जैसे कि नेम की जगह पे नंबर नहीं आने चाहिए. राइट, ऑल व्हाट कैरेक्टर्स, नेम इज इन कैरेक्टर फॉर्म. राइट, तो जितना भी इनपुट होना चाहिए वो कैरेक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, वर्ड्स में होना चाहिए. राइट, फ़ोन नंबर में नंबर नेम नहीं हो गए, यानी कैरेक्टर्स नहीं हो गए, ओनली नंबर्स हो गए. राइट, तो वहाँ पे वैलिडेट करना है. अगर यूज़र कोई डेटा डालता है, राइट, इंसर्ट करता है,
साइन अप के लिए, और वहाँ पे नेम है और वो नेम लिखता है 123, तो वहाँ पे उसको एरर आना चाहिए। ओके, और अगर फ़ोन नंबर पे वो वर्ड्स डालता है या फिर कैरेक्टर्स डालता है तो वहाँ पे उसको एरर जनरेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें HTML में नहीं हो पाती है, तो ये सब चीज़ें हम जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट इज़ अ client side scripting language. So main difference between the client side scripting language एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड में क्या होगा, जो भी कोड होगा राइट वो क्लाइंट मशीन पे रन होगा। क्लाइंट मशीन मीन्स ब्राउजर पे वो कोड इंटरप्रेट होगा। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में जो भी कोड होगा वो वेब सर्वर के ऊपर वो एग्जीक्यूट होगा। ये मेन डिफरेंस है राइट। और JavaScript is the most popular scripting language on the internet and works in all the major browsers such as Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera and Chrome, राइट। अभी Chrome लेटेस्ट आया तो Chrome में भी राइट। तो JavaScript रन करने के लिए राइट एक तो पॉपुलर है, VB स्क्रिप्ट है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। JavaScript क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है राइट। उसके साथ CSS भी यूज़ होता है। JavaScript प्लस CSS जितने भी PHP के टेम्पलेट बनेंगे इसके अंदर ये दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ होगा राइट। तो JavaScript इज़ मोस्ट पॉपुलर राइट। इसका सेकंड जो कॉम्पिटिटर है वो VB स्क्रिप्ट है जो VB.NET के ऊपर से VB 6.0 पे से आया हुआ है राइट। मगर वाइडली यूज़ होने वाला JavaScript ही ज़्यादा यूज़ होता है राइट। तो व्हाट इज़ अ JavaScript इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, सेकेंड व्हाट इज जावास्क्रिप्ट राइट। डेफिनेशन हमने देख ली राइट। जावास्क्रिप्ट वाज डिजाइन टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML पेजेस। इंटरेक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा, वैलिडेशन देगा, डिज़ाइन में स्मॉल एनिमेशन, जो क्लाइंट साइड पे लाइट वेट जो प्रोसेस है वो जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म होगा। ओके, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो तो हमको पता है, लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट। जावास्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ द लाइन्स ऑफ द एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर कोड राइट। तो वो कंप्यूटर जो कोड होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल होगा, वो इंटरप्रेट होगा यानी क्या होगा कि लाइन बाय लाइन वो कोड एग्जीक्यूट होगा। देखो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, HTML जो हमने पढ़ा है राइट वो HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट टैग है वो एम्बेडेड होगा राइट। तो टैग क्या है, टैग यूज्ड इन HTML, जैसे कि HTML इज अ HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, देन बॉडी टैग, बोल्ड इटैलिक टैग, पैराग्राफ टैग, ये सारे टैग है। टैग क्या करेगा, ब्राउज़र को इंडिकेट करेगा। ब्राउज़र को जब ब्राउज़र कोड एग्जीक्यूट करेगा तो सपोज वहाँ पे बोल्ड B टैग आ गया तो ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कंटेंट है उसको बोल्ड करना है जब तक टैग क्लोज नहीं होता तब तक राइट। तो ब्राउज़र को डायरेक्ट करेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए राइट। तो ये जावा स्क्रिप्ट पूरा स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएगा राइट। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें वो कवर हो जाएगा राइट। और जावास्क्रिप्ट क्या है, वो HTML में एम्बेडेड होगा, यानी HTML के कोड के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को हमको फिट करना है राइट, एम्बेडेड करना है राइट। जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा। इंटरप्रेटेड मीन्स व्हाट कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, लाइट वेट के लिए होगा, और जो कंपाइल्ड लैंग्वेज है वो हेवी वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट लाइक जावा, VB.NET, C#.NET, C++, सारी की सारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड होती है। और जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, सॉरी। ओके, एंड जावास्क्रिप्ट इज़ अ फ्री राइट, इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और ये इंटरनेट पे ये फ्री है, डाउनलोड करो और यूज़ करो। खाली एक ही कंडीशन है कि आपका जो ब्राउज़र है वो जावा एनेबल्ड होना चाहिए। अगर जावा एनेबल्ड ब्राउज़र नहीं है या वो जावा स्क्रिप्ट को डिसेबल किया है तो सेटिंग में जाके हमको जावा स्क्रिप्ट को एनेबल करना पड़ेगा। और प्रोग्राम कैसे रन होगा, प्रोग्राम रन करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड में जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है यानी HTML का कोड लिखना है, और उसके बाद उसको सेव करके उसको रन करना है, ब्राउज़र के ऊपर ओपन करके उसको रन करना है राइट। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हम HTML रन करते हैं वैसे ही हमको उसको रन करना है। ओके, तो आर जावा एंड जावा स्क्रिप्ट द सेम राइट। तो जावा एंड जावा स्क्रिप्ट बोथ आर सेम, नो, जावा इज अ हैवी वेट compiled
programming language, while JavaScript is what? Lightweight स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। तो जावा क्या है? हैवी वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट क्या होगा? कंपाइल्ड इंटरप्रेट होगा, और जावा क्या होगा? जावा कंपाइल्ड होगा, राइट। कंपाइलेशन करने के बाद उसका EXE क्रिएट होगा। जावा में जो भी प्रोग्राम रन हो जाने के बाद एक फाइनली एक EXE फाइल क्रिएट होगा, और EXE जैसे कि हम अगर जावा में बात करेंगे तो डॉट क्लास फाइल ओपन होता है, क्रिएट होता है, राइट। तो डॉट क्लास फाइल वर्क एज द EXE ऑफ द जावा कोड, राइट। और जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कोई EXE क्रिएट नहीं होगा। टैग ब्राउजर टैग को कॉल करेगा और टैग के हिसाब से वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड है और जावा क्या है? कंपाइल्ड है, ओके। How to put a JavaScript into an HTML page? How to embedded JavaScript into the HTML page, right? HTML is a hypertext markup language, वो तो हमको पता है, राइट। और HTML में क्या हो गए? टैग हो गए। टैग के थ्रू हम क्या करेंगे? उसका हम कोड करेंगे, राइट। तो जो भी कोड हम करेंगे वो ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट करेगा, और उसके हिसाब से जो ब्राउज़र की विंडो पे वो आउटपुट जनरेट होगा, राइट। तो हमको अगर जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो HTML टैग, उसके बाद अगर आपको हेड टैग ऐड करना तो हेड टैग करो, हेड को आप ऐड करो, टाइटल टैग को ऐड करो, टाइटल दो, टाइटल क्लोज करो, हेड क्लोज करो, फिर बॉडी टैग स्टार्ट करो, बॉडी को क्लोज करो, बॉडी के और बॉडी क्लोज स्टार्ट और एंडिंग के बीच में जावा स्क्रिप्ट का कोड आएगा। देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट इज अ टैग, राइट। जावा स्क्रिप्ट रन करने के लिए हमको स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी है, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट अंडरस्कोर जावा स्क्रिप्ट। अगर यहाँ पे हम वीवी स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो सेम कोड है, खाली क्या चेंज करना पड़ेगा? जावा स्क्रिप्ट के बदले वीवी स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये टैग ओपन हुआ, बाद में ये लाइन नंबर 5 के ऊपर टैग क्लोज हो रहा है, राइट। तो क्लोजिंग करना कंपलसरी है, अदरवाइज वहाँ पे एरर जनरेट होगा। ब्राउजर पे जब हम रन करेंगे तो वहाँ पे एरर जनरेट होगा, राइट। तो उसके बाद क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी क्या? यहाँ पे जो हम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और C++ में हम यूज़ करते हैं सी आउट, राइट। एंड हमने जावा के अंदर यूज़ किया है स्कैनर डॉट इन करके इन डॉट नेक्स्ट इंटीजर, वो हमने जावा में यूज़ किया है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर हमको कुछ राइट करना है ऑन ब्राउज़र, राइट, और वो स्क्रिप्टिंग टैग के अंदर ही यूज़ करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज़ अ मेथड, राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी डॉक्यूमेंट यानी जो डॉक्यूमेंट पे हम वर्क कर रहे हैं वो राइट व्हाट हेलो वर्ड्स, यानी जो भी आप मैसेज दोगे वो ब्राउज़र पे क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा, राइट। और ये फाइल को सेव करना है .html करके, राइट, और इसको ब्राउज़र के ऊपर रन करना है, राइट। ब्राउज़र के ऊपर उसको ओपन करना है, राइट क्लिक करके फाइल को ओपन विद ब्राउज़र करोगे तो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको आ जाएगा हेलो वर्ड, राइट। उसके बाद क्या करना है? स्क्रिप्ट कंपलसरी स्क्रिप्ट टैग को हमको क्लोज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमको ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट क्या हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, और यहाँ पे हमको यहाँ पे स्क्रिप्टिंग एंड हुआ और दूसरे टैग को यहाँ से एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो जो भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी कोड होगा वो पूरा के पूरा कोड जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा, राइट। सेकेंड मेथड क्या है कि हमने जो भी ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो स्टेटमेंट लिखा है, राइट, ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, वो हम किसी अलग नोटपैड फाइल में लिख देंगे, उसको कोई अलग लोकेशन पे स्टोर कर देंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट सोर्स SRC इक्वल टू योर फाइल नेम का पाथ। फाइल नेम का जो पाथ है वो सोर्स करके यहाँ पे टाइप के बदले SRC लिखना है इक्वल टू, और ये डबल कोटेशन में वो फाइल का पाथ दे देंगे, राइट। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्सटर्नल फाइल को हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्टोर किया, और वो जो भी एक्सटर्नल फाइल होगी उसको सेव करना है फाइल नेम .js से, राइट। इतना याद रखना, यानी दो वे से हम क्या करते हैं जावा स्क्रिप्ट को रन करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे कि उसमें डायरेक्ट एम्बेडेड कर देंगे स्क्रिप्टिंग में जो भी कोड है वो। सेकेंड थिंग इज द स्क्रिप्ट टाइप के बदले हम लिखेंगे सोर्स SRC इक्वल टू पाथ ऑफ योर जावा स्क्रिप्ट फाइल, और जो भी फाइल हम वहाँ पे बनाएंगे, राइट, उसके अंदर कोड होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड, और उसको सेव करने के लिए हम करेंगे फाइल नेम
JS एक्सटेंशन देंगे, उसके बाद वो यहाँ पे हम उसको उसका लिंक दे सकते हैं, राइट, उसको हमारे प्रोग्राम में लिंक कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 वे फॉर एग्जीक्यूटिंग फॉर इंटरप्रेटिंग जावा स्क्रिप्ट इन बाय यूजिंग द नोटपैड एंड ब्राउज़र। हमने क्या किया है कि बाय यूजिंग द नोटपैड और ब्राउज़र, दो चीज़ का यूज़ करके हमने क्या किया है, जावा स्क्रिप्ट को रन किया है। अब देखो, अगर किसी ने रन किया और एरर आ रहा है, तो आपके सेटिंग में जाके जावा स्क्रिप्ट को एनेबल करना है, राइट। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा। अभी के जो भी लेटेस्ट ब्राउज़र है सारे के सारे जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं, मगर पुराने ब्राउज़र है वो उसके लिए हमको अलग से सेटिंग करना पड़ता था, मगर अभी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कुछ एरर आता है तो आप वहाँ पे जाओ, अपने सेटिंग में जाके एनेबल जावा स्क्रिप्ट कर दो, उसके बाद वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 मेथड है। एक तो हमने क्या किया कि HTML टैग के अंदर उसको कोड को लिख दिया, दूसरा हमने एक फाइल बनाया जिसको .js करके हमने सेव किया है, उसका पाथ हमको यहाँ पे टाइप के बदले src दे के टाइप देना पड़ेगा, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रन हो जाएगा, राइट। तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा है वो ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। ओके, राइट। और यहाँ पे प्रोग्राम में देखो हमने एक चीज़ की, यहाँ पे है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड के बाद हमने सेमी कोलन नहीं दिया है, राइट। तो सेमी कोलन जो है ना जावा स्क्रिप्ट में ऑप्शनल है, एंडिंग स्टेटमेंट विद द सेमी कोलन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शनल, देखो ये क्या है, ऑप्शनल है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंपलसरी रहता है। इसको बोलते हैं, सेमी कोलन को बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये वो इंडिकेट क्या करता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, जिसका इंटीजर ए सेमी कोलन। तो इंटीजर ए के बाद जो सेमी कोलन दिया वो क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल है, उसका टाइप इंटीजर है और यहाँ पे उसका एंडिंग है, उसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट। मगर जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, अगर हमने सेमी कोलन दिया तो भी प्रोग्राम रन होगा, अगर नहीं दिया तो भी प्रोग्राम रन होगा। हम एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे सेमी कोलन का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जावा स्क्रिप्ट में सेमी कोलन क्या है, ऑप्शनल है। ओके, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, राइट। अब व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, C++, जावा, .NET, VB.NET, C#.NET, या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो ASP.NET हो, PHP हो या जावा हो, राइट। तो वेरिएबल का डेफिनेशन सेम होगा, राइट। व्हाट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल इज अ स्टोरेज स्पेस, राइट, जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे, राइट। और उसका वैल्यू क्या होगा, प्रोग्राम के अंदर उसका वैल्यू चेंज होता जाएगा, राइट, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द ऑपरेशन इन प्रोग्राम वैल्यू कैन बी चेंज, राइट। तो वेरिएबल क्या है, इट इज़ अ स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज लोकेशन, राइट। जैसे कि हमने इंटीजर ए डिफाइन किया सी के अंदर, तो ए का साइज कितना है सी के अंदर, 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स का मेमोरी लोकेट हो जाएगा रैम के अंदर, राइट। और वो 2 बाइट में फिर बाद में हमने ए इक्वल टू 20 लिखा, तो वो मेमोरी लोकेशन पे 20 वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। सेम हम जावा में करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर ए इक्वल टू 10 अगर हमने ऐसा लिखा, तो जावा में इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट्स। तो वहाँ पे 4 बाइट्स का मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा, 4 बाइट्स का, और वहाँ पे हम उसका साइज़ जो भी हमने वैल्यू स्टोर किया वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो स्टोरेज लोकेशन है और उसका वैल्यू वेरी होता रहता है। जैसे कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट ऑल्सो मेमोरी लोकेशन, राइट। वहाँ पे जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, राइट। जैसे कि हम कॉन्स्ट CONST कीवर्ड यूज़ करते हैं सी के अंदर और C++ के अंदर फॉर क्रिएटिंग कांस्टेंट, और जावा के अंदर हम यूज़ करेंगे फाइनल कीवर्ड, राइट। तो यहाँ पे भी हम सी कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे फॉर क्रिएटिंग कांस्टेंट, तो वो बाद में हम देखेंगे, पहले हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो ओके, हाउ टू डिफाइन वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट में खाली वेरिएबल x इक्वल टू 1 2 3, तो ऑटोमेटिकली इंटीजर x का जो वेरिएबल इंटीजर टाइप का क्रिएट हो जाएगा और 1 2 3 वैल्यू उसको असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, नंबर, स्ट्रिंग, ये सब बुलियन, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट। तो यहाँ पे है ना ऑटोमेटिकली क्या होगा कि
एज पर द इंटरप्रेटर उस टाइप का वेरिएबल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। हमको इंटीजर a इक्वल टू 10 लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे a इक्वल टू 10 करेंगे तो a का वैल्यू 10 हो जाएगा और a इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अब हमने नेम इक्वल टू XYZ किया कोटेशन में XYZ, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जनरेट हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, हमें ना वेरिएबल क्रिएट करने के लिए VAR कीवर्ड का यूज़ करेंगे, राइट। और ये वेरिएबल क्रिएट करने के लिए भी होगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी होगा। जब हम चैप्टर नंबर 2 और 3 में ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग द वेर कीवर्ड्स, राइट। ओके, तो यहाँ क्या है, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर इंफॉर्मेशन यू वांट टू स्टोर, राइट। कौन से टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, और वो कंटेनर है। कंटेनर कहाँ पे स्टोर करेगा, मेमोरी लोकेशन पे, राइट। अ वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट, राइट। जिस तरह प्रोग्राम में वेरिएबल, सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी हमने वेरिएबल का वैल्यू बार बार चेंज हम कर सकते हैं। हाँ, एक बार कांस्टेंट डिफाइन कर दिया तो उसके बाद वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट। ओके, और वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है, बाय यूजिंग द वेरिएबल नेम। जैसे कि हम सी के अंदर प्रिंट एफ %d_c, तो सी का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। तो वेरिएबल नेम यूज़ करके हम वो वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, राइट। रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स, यानी जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उसके रूल्स, वो सारे जो वेरिएबल डेफिनेशन के रूल्स वो सारी लैंग्वेज में सेम है। सी में भी सेम रूल है, C++ में, जावा में, और तुम्हारा VB.NET में, C#.NET में, राइट। तो वेरिएबल के जो रूल है वो सारी लैंग्वेज के लिए इक्वल है, राइट। फॉर एग्जांपल, अ वेरिएबल कैन ओनली कंटेन लेटर्स, राइट। उसके अंदर लेटर्स हो गए, राइट। वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर्स, राइट, अंडरस्कोर एंड, ओके। तो यहाँ पे वेरिएबल स्टार्ट होगा लेटर्स से और अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये पहला रूल हो गया, मस्ट बी लेटर्स यानी कैरेक्टर्स A to Z और अंडरस्कोर। सेकेंड, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। ये लिख लो, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, राइट। तो रूल फॉर वेरिएबल नेम्स, राइट, रूल फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल। सेकेंड इज व्हाट, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, यानी कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। 1 2 3 वेरिएबल एक इंटीजर 1 2 3 ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, राइट। ऑलवेज स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स। थर्ड इज अ वेरिएबल आर केस सेंसिटिव इन जावास्क्रिप्ट, राइट। कुछ लैंग्वेज में वो केस सेंसिटिव नहीं रहता, राइट, मगर यहाँ पे केस सेंसिटिव है। यानी हमने VAR किया स्मॉल में और VAR कैपिटल में किया, तो बोथ आर द डिफरेंट वेरिएबल, राइट। स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों यहाँ पे डिफरेंट है, केस सेंसिटिव। ये तीसरा हो गया। फोर्थ, वेरिएबल कैन बी एनी लेंथ, राइट। कोई भी लेंथ दे दो, ABCDEFG, या कोई भी नेम कितना भी लेंथी रहने दो, राइट। वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलाउ है कि हम वेरिएबल का नेम कितना भी हम दे सकते हैं, राइट। और जो रूल नंबर 5 है, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल, राइट। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स तुम्हारा इंटीजर इज अ कीवर्ड, इफ इज अ कीवर्ड, एल्स इज अ कीवर्ड। तो जावा स्क्रिप्ट के जो भी कीवर्ड्स है वो हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल के रूल्स देखे, ये एग्जाम में आएंगे, उसको याद रखना, राइट। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, ये एग्जाम में आता है, राइट। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सेम जो C++ जो तुम पढ़ते हो फर्स्ट ईयर से, PIC में, UPS में, DSU में, कोर जावा में, अभी जो एडवांस जावा में पढ़ रहे हो, PHP में पढ़ोगे, फिर तुम्हारा ये पाइथन में तुम पढ़ोगे, राइट। तो सब में अरिथमेटिक ऑपरेटर जो आते हैं वो सेम है। उसमें एडिशन, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई, स्क्रिप्ट में ये कोड लिखेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट राइट x प्लस वाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, देन मॉड्यूलस हम यूज़ करेंगे इवन ऑड के प्रोग्राम में और लीप ईयर के प्रोग्राम में। उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ये इतने इसके क्या है, ये ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन
अरेथमेटिक ऑपरेटर विद एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, ये सारे ऑपरेटर का एक प्रोग्राम बनाएंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, 3 वेरिएबल लेंगे, 2 को ऑपरेशन करेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे। तो अरेथमेटिक जो भी अगर एग्जाम में आता है कोई भी ऑपरेटर एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको प्रोग्राम बना के एक्सप्लेन करना है, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम फोर लूप के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं, लूप के साथ, फोर लूप के साथ ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। सेकेंड थिंग इज असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसका शॉर्ट फॉर्म है प्लस डबल इक्वल टू, प्लस माइनस डबल इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन डबल इक्वल टू, डिवीजन डबल इक्वल टू, मॉड्यूलस डबल इक्वल टू, इसका शॉर्ट फॉर्म है, राइट। प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल टू यानी हमने लिखा x प्लस डबल इक्वल टू वाई, तो इसका मीनिंग हुआ x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे हमने देखे। उसके बाद है तुम्हारा, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है 4 मार्क्स के लिए, जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। ये लॉजिकल ऑपरेटर तुम्हारा एग्ज़ाम में आया हुआ है, राइट, 4 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर इन जावा, राइट, इन जावा विथ एग्जाम्पल। अगर ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं है फिर भी आपको एग्जाम्पल दे के ही उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, और, एंड नॉट, एंड और नॉट, सेम सी के जो लॉजिकल ऑपरेटर है वही यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है, राइट। एंड के लिए डबल एंड का सिंबल यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम जो डबल और यूज़ करेंगे, राइट। और ये नॉट के लिए नॉट का ऑपरेटर यूज़ करें, और ये सिंबल यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, राइट। तो हमने बाद में लिखा x इज़ लेस देन 10, डबल एंड y इज़ ग्रेटर देन 1, x 10 से छोटा है, यस, करेक्ट, y 1 से बड़ा है, करेक्ट, तो रिटर्न ट्रू, यानी जो भी इफ़ कंडीशन में दिया तो वहाँ पे वो ट्रू होगा, और जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स में जाएगा। सेम x डबल इक्वल टू 5, अब ये क्या है, कंपेरिजन ऑपरेटर है। डबल इक्वल टू इज अ कंपेरिजन ऑपरेटर एंड सिंगल इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। इतना याद रखना है, सिंगल इक्वल टू से वैल्यू असाइन हो जाएगा और डबल इक्वल टू से वैल्यू कंपेयर होगा। x डबल इक्वल टू 5 एंड y डबल इक्वल टू 5, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, राइट, तो वो लूप में जाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, एल्स पार्ट में जाएगा, वो हम आगे देखेंगे, ओके। नॉट ऑपरेटर, ओके, यहाँ पे हम नॉट ऑपरेटर यानी नॉट x इक्वल टू डबल इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू, यस ट्रू है, x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 3 है, राइट। तो 6 इज नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू होगा, राइट। तो इस तरह हम प्रोग्राम है उसको, और ये लॉजिकल ऑपरेटर ज़्यादा करके हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, इफ़ कंडीशन के अंदर, राइट, इफ़ कंडीशन के अंदर हम उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद एक आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में जो डबल एंड है उसके बदले सिंगल एंड आ जाएगा, जो और का सिंबल है, डबल और का सिंबल है वो सिंगल और आ जाएगा, और नॉट का जो है ना, नॉट का सिंबल सेम रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हम बिटवाइज ऑपरेटर, और वहाँ पे एक्स और आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम बिटवाइज ऑपरेटर भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। बिटवाइज में कौन से, बिटवाइज एंड जिसमें सिंगल एंड होगा, बिटवाइज और सिंगल और होगा, और बिटवाइज नॉट इसमें सिंगल नॉट होगा, राइट। तो बिटवाइज ऑपरेटर भी है, राइट। ये एग्जांपल हमको देखना है, राइट, जावास्क्रिप्ट बेसिक एग्जांपल। उसमें पहला है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड्स, हम स्क्रिप्ट में डायरेक्टली लिख सकते हैं या फाइल से भी एम्बेडेड करते हैं। अलर्ट इज़ अ डायलॉग बॉक्स, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों, अगर ये दोनों प्रोग्राम हमने लिखे अलग अलग फाइल में और उसको एग्जीक्यूट करें, तो पहले प्रोग्राम में क्या होगा कि जो ब्राउज़र है उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ड्स, राइट, और जो ब्राउज़र के विंडो के ऊपर ही ब्राउज़र के ऊपर लिखा जाएगा। मगर यहाँ पे सेकंड वाला प्रोग्राम अगर हम रन करेंगे तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ब्राउज़र के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स आता है। जैसे कि हम फाइल सेव करते तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, सेव एज करते हैं तब डायलॉग बॉक्स आता है, उस तरह एक डायलॉग बॉक्स आएगा। वो डायलॉग बॉक्स क्या होगा कि उसके अंदर ओके और कैंसिल का बटन होगा, राइट। तो वहाँ पे अलर्ट बॉक्स आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे हमको ओके करना है तो वो क्लोज हो जाएगा,
राइट। तो वहाँ पे एक मैसेज, अलग से मैसेज देने के लिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हमको अलर्ट जो मेथड है उसका यूज़ करना है, राइट। तो ये डिफरेंस है, ये यहाँ पे ये विंडो के ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा, और सेकंड प्रोग्राम में वो डायरेक्टली एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे उसको ओके और कैंसिल करना है। ये सब आपको रन करके पीसी में रन करके देखना है, राइट। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर x इज़ अ वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, राइट। इंटरप्रेटर उसको डायरेक्टली डिफाइन कर देगा, और उसका वैल्यू क्या है, हेलो वर्ड्स। यहाँ भी हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। कोई भी स्टेटमेंट हम पास कर सकते हैं, कोई भी वर्ड्स हम पास कर सकते हैं, राइट। तो x इज़ अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो वो वहाँ पे हेलो वर्ड्स प्रिंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू है x इज़ अ इंटीजर टाइप, तो मेमोरी लोकेशन पे जो मेमोरी एलोकेट हो गई उसका वैल्यू क्या होगा, हेलो वर्ड्स होगा, राइट, हेलो वर्ड, राइट। और उसके बाद वो जो वैल्यू को एक्सेस करने के हमने x एज अ आइडेंटिफायर हमने यूज़ किया है, राइट। x एज अ आइडेंटिफायर हमने यूज़ किया है, और हेलो वर्ड को हमने एक्सेस किया है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल में सेम थिंग, x इक्वल टू रवि, रवि इज़ अ नेम, वो हमने स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। वेलकम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे वेलकम प्लस x, तो हम जो रवि, जो x वेरिएबल का लोकेशन है उसके ऊपर वैल्यू है रवि, तो वहाँ पे वेलकम रवि करके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। देखो अलर्ट बॉक्स का मैंने देखा, वहाँ पे आपको मैंने बताया कि ओके फॉर प्रोसीड आएगा, राइट। An alert box is often used if you want to make sure information comes to the user, right। यहाँ पे एक यूज़र, एक कंफर्मेशन होगा कि यूज़र से कंफर्मेशन आएगा कि यूज़र ने वैल्यू को एक्सेस किया है या देखा है, राइट। तो वहाँ पे हम उसको अलर्ट बॉक्स देखें। जैसे कि हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो कभी आता है कि आर यू श्योर, या डिलीट करते हैं तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है कि आर यू श्योर टू डिलीट फाइल, तो वहाँ पे हम ओके कर देते तो वो डिलीट हो जाता है, और कैंसिल किया तो डिलीट नहीं होता। तो उस तरह अलर्ट बॉक्स का एक कंफर्मेशन लेने के लिए यूज़र से कि आर यू श्योर फॉर डिलीटिंग समथिंग और डू सम ऑपरेशन, राइट। तो वो वहाँ पे हम ये अलर्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, राइट। कन्फर्म बॉक्स, कन्फर्म में ओके और कैंसिल सेम एज अलर्ट बॉक्स जैसा ही काम होगा, ओके। तो यहाँ पे भी दो बटन हो गए, ओके और कैंसिल, राइट। तो यहाँ पे हम ओके भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर है ना अलर्ट में, कैंसिल बटन नहीं होगा, एक बार रन करके देखना, और यहाँ पे ओके और कैंसिल दोनों बटन होगा, राइट। तो हम कन्फर्म बॉक्स यूज़ करेंगे अगर कोई चीज़ को हमको यूज़र से कन्फर्म करवानी है, राइट। तो ये एग्जाम में भी आता है, राइट, एक्सप्लेन कन्फर्म बॉक्स विद एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ओके करेंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा, राइट। उसके बाद है प्रॉम्प्ट बॉक्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और एग्ज़ाम में ये हर पेपर में मैंने देखा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट बॉक्स, या फिर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र साइड। तो ये हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में ये इसका एक या दो क्वेश्चन मैंने देखे ही है, तो ये वेरी आईएमपी है, राइट। प्रॉम्प्ट बॉक्स वेरी आईएमपी है। ये क्या है, स्कैन करने के लिए, यूज़र से डेटा स्कैन करने के लिए हम क्या करेंगे सॉरी, यूज़र से डेटा स्कैन करने के लिए हम प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, राइट। इनपुट लेने के लिए, राइट। इनपुट लेने के बाद हम उसको ओके करेंगे तो इनपुट जो वेरिएबल में हमको स्टोर करना है वो हो जाएगा। इसके बाद के प्रोग्राम में हम देखेंगे, राइट। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज फॉर द स्कैनिंग टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र साइड से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करेंगे। और ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ पे, और वहाँ पे हमको वैल्यू डाल के ओके करना है, राइट। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, राइट। तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स। अगर हमको टेक्स्ट बॉक्स यूज़ नहीं करना है तो उसके बदले हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज़ कर देंगे। अब चैप्टर नंबर 2 में हम सारे कंट्रोल, वेब कंट्रोल्स देखेंगे। उसके साथ साथ उसके जब हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स से भी यूज़र से डेटा हम इंसर्ट कराएंगे, राइट। तो अगर हमको टेक्स्ट बॉक्स अभी नहीं पढ़ा है तो हम ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स का हम यूज़ करेंगे, राइट। वहाँ पे भी ओके और कैंसिल दो बटन हो गए। प्रॉम्प्ट का एग्जांपल ये है, राइट। सपोज हमको एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है, तो x इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, राइट, ये मैसेज होगा।
उसके बाद मैंने जो दो कोटेशन दिया है ना, इसका मतलब क्या होगा, जो भी डेटा होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। अगर आपने कोटेशन नहीं दिया है तो वहाँ पे जो भी डेटा होगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा, राइट। तो हमको एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है यूजिंग यूज़र से इनपुट लेके। तो x इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, y इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर सेकेंड नंबर, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडिशन इक्वल टू z। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग स्कैनिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र साइड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके अंदर हमको क्या, ये जो थीम है उसके टाइटल पे चला जाएगा, यानी जो डायलॉग बॉक्स का टाइटल थीम हो जाएगा। तो वहाँ पे हमने जो भी नाम दिया, राइट, जावा स्क्रिप्ट डाला या कुछ भी डाला, तो वहाँ पे वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट या वट एवर जो भी हमने मैसेज दिया वो आउटपुट में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, राइट। तो ये अलर्ट बॉक्स में अलर्ट बॉक्स का एग्जाम्पल है। एग्जाम में अलर्ट बॉक्स आया तो इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। y इक्वल टू 20x प्लस 12, x इक्वल टू 3, राइट। तो x का वैल्यू 3 है, हमने डिफाइन किया y इक्वल टू 20 इंटू एक्स प्लस 12, अलर्ट y। तो जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट में जाएगा। 20 इंटू 3 कितना, 60 प्लस 12 72। तो अलर्ट में 72 दिखेगा, यानी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाई करेंगे तो वो ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा, और अलर्ट वाई करेंगे तो अलर्ट बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये सारे के सारे प्रोग्राम आपको नोटपैड में बना के और उसको रन करने हैं ब्राउज़र के ऊपर, आपको रन करके उसका आउटपुट देखने हैं, राइट। उसके बाद ये एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है, राइट। हमने सिंपल प्रोग्राम लिया है। अगर यूज़र से स्कैन करना है तो हम वहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट के पीछे सेमी कोलन नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपने सेमी कोलन दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम रन होगा, राइट। तो S1 इक्वल टू 12, S1 इज़ अ इंटीजर टाइप वेरिएबल, S2 इक्वल टू 28, वो भी इंटीजर टाइप वेरिएबल, S3 इक्वल टू S1 प्लस S2, तो 12 प्लस 28 कितना होगा, 40। तो यहाँ पे एडिशन इक्वल टू 40 आउटपुट में आंसर आ जाएगा, राइट। उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने जिस तरह आपको स्टार्ट में ही बताया कि 3 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग और इटरेटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल तो एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है, ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट का एग्जांपल है, राइट। इटरेटिव स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होगा कि हम यूज़ करेंगे इफ एल्स लेडर और नेस्टेड इफ एल्स, राइट, और स्विच केस। ये 5 चीज़ें, इफ एल्स लेडर, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस। इसके सारे सिंटेक्स C++ और जावा जैसे ही है। जावा स्क्रिप्ट में भी क्या है, पूरे सिंटेक्स सेम है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली रिवाइज करना है, आपके जो पुराने सिंटेक्स आपने पढ़े उसको रिवाइज करना है, राइट। तो यहाँ पे एक किस तरह होगा, जैसे कि इफ़ कंडीशन अगर ट्रू है तो जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो वो ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, राइट। इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है क्योंकि हमने सी प्रोग्रामिंग, C++, ओप्स, DSU, राइट, और तुम्हारा ये जितने भी है आपने पढ़े, DSU, ओप्स, जावा में भी हमने पढ़ा है, राइट। तो 4 से 5 बार ये रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये प्रोग्रामिंग में क्या है, 3 चीज़ें है, सीक्वेंशियल तो एकदम इजी है, राइट, कंडीशंस एंड तुम्हारा लूप्स, इटरेटिव स्टेटमेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और ये तीनों जैसे कि C++, कोर जावा और ये जावा स्क्रिप्ट सबके सेम है, राइट। यहाँ पे खाली सेमी कोलन ऑप्शनल होगा, राइट। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ कंडीशन इज ट्रू तो इफ वाला ब्लॉक रन होगा, इफ कंडीशन इज फॉल्स तो क्या होगा, जो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। ये एग्जांपल हमने देखा, राइट। स्क्रिप्ट टैग के अंदर पूरा कोड लिखना है, x इक्वल टू 3, राइट, x इज लेस देन 0, ट्रू और फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे 3 इज लेस देन 0, फॉल्स, तो एल्स नंबर इज ग्रेटर देन 3, यानी ये कोड में मिस्टेक हो गया है, नंबर इज ग्रेटर देन 0, राइट, ऐसा है, नंबर इज ग्रेटर देन 0 और नंबर इज लेस देन 0। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो नंबर इज लेस देन 0 और सेकेंड स्टेटमेंट नंबर इज ग्रेटर देन 0,
राइट। तो इस तरह आएगा, 3 गलती से हो गया, वहाँ पे 0 आएगा, राइट। अलर्ट नंबर इज लेस देन 0 और अलर्ट नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जो भी अलर्ट बॉक्स में आउटपुट दिखेगा 3 के बदले यहाँ पे 0 हो गया आएगा, वो मेरे से मिस्टेक हो गया है, राइट। एडिशनल कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जांपल 2, राइट। यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्रॉम्प्ट से, राइट। प्रॉम्प्ट का एग्जांपल एक्सप्लेन, अगर प्रॉम्प्ट का अगर एग्जाम में आया, राइट, तो आपको ये एग्जांपल लिख के एक्सप्लेन करना है। तो सी इज़ अ इंटीजर टाइप वेरिएबल इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, अगर नंबर इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 तो नंबर इज़ पॉजिटिव, अलर्ट बॉक्स में जाएगा। इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0 देन नंबर इज़ नेगेटिव, अलर्ट बॉक्स में जाएगा, राइट। ये कुछ नहीं, ये पुराने हमारे जो जावा के अंदर हमने जो प्रोग्राम्स पढ़े थे उसका रिवीजन है, राइट। खाली स्टेटमेंट के पीछे जो सेमीकोलन नहीं आएगा और डिस्प्ले के स्टेटमेंट अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है वो सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लिस्ट और एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, राइट। डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप का डेफिनेशन लिखना है। डेटा टाइप क्या है, डिफाइन द टाइप्स ऑफ डेटा, राइट। बेसिक 3 टाइप है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, राइट। और उसके बाद डेटा टाइप है बुलियन, बुलियन इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। उसके बाद है स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, राइट। तो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, राइट, और इंटीजर और फ्लोट, राइट, ये सब क्या है, डेटा टाइप है, राइट। हाउ टू डिफाइन डेटा टाइप, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डेट एक्स इक्वल टू 10 तो इंटीजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3.14 तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, इंटरप्रेटर उसको फ्लोट टाइप क्रिएट कर देगा। या फिर VAR कीवर्ड का यूज़ करके हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, राइट। रूल फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स, 5 रूल है जो मैंने आपको बताए थे, राइट। उसमें पहला रूल क्या है कि मस्ट बी स्टार्ट विथ कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, राइट, ये पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या है कि कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। थर्ड क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी स्मॉल है कैपिटल है दोनों अलग चीज़ें, राइट। कोई भी लेंथ का हो सकता है। रूल नंबर 4 कि कितनी भी साइज़ ABCD, EFG वट एवर जो भी आप साइज़ दोगे वो साइज़ उसका डिफाइन होगा, राइट। ज़्यादा करके वेरिएबल नेम जो छोटे साइज़ के देना, क्योंकि हमको प्रोग्राम में उसका यूज़ करना पड़ता है, और छोटा जो साइज़ होगा तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगा, राइट। जैसे कि आपने पूरा नाम लिखा, अगर बार बार वो नाम लिखोगे वेरिएबल यूज़ करने के टाइम पे तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो वहाँ पे हमको वेरिएबल नेम स्मॉल ही देना है, ABCXYZ ही यूज़ करना है। और 5वां रूल क्या है कि हम जो कीवर्ड से, जो रिजर्व्ड वर्ड है कीवर्ड से, जैसे इफ एल्स, राइट, ब्रेक, केस, कमिट, कंटिन्यू, डू, एल्स, न्यू, VAR, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, राइट, ये सब कीवर्ड्स है, राइट। ट्रू, फॉल्स, ये कीवर्ड्स को हम एज अ व्हाट डेटा टाइप एज अ आइडेंटिफाइड नेम, वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद एक्सप्लेन अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो आपको मैंने बताया अरिथमेटिक ऑपरेटर वो आपको एक्सप्लेन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसका एक प्रोग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद है एक्सप्लेन कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू, डबल इक्वल टू आएगा, राइट, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका इफ एल्स कंडीशन का प्रोग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना है। प्रोग्राम उसका है लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर करोगे तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर कवर हो जाएगा, राइट। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड और नॉट, राइट, डबल एंड, डबल और नॉट, राइट। उसके बाद बिट वाइज जो हमने जावा में पढ़ा था, सेम बिट वाइज ऑपरेटर यहाँ पे, सिंगल एंड, सिंगल और, एक्स और नॉट, ये क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर। उसके बाद है एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर पता है टर्नरी ऑपरेटर, इफ़ यू रिमेंबर टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, राइट। ये प्रोग्राम तुमको खुद से करना है, जावा का नोटबुक होगा तो वहाँ पे सर्च करना है, वहाँ पे हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा है, ओके। क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन करके हमको कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करना है, उसको बोलते हैं सिंगल लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर को सिंगल लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं, राइट। और कंडीशन ट्रू होगी तो पहला आएगा, पहला जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो आएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा आर्ग्यूमेंट आएगा। ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के, राइट।
लॉजिकल ऑपरेटर एग्जाम में आया हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर एक बार एग्जाम में आया, तो इसमें से कोई भी ऑपरेटर आ सकता है एग्जाम में, राइट। उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इफ एल्स स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। तो लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर का प्रोग्राम एक लिख दो। एक्सप्लेन इफ एल्स लेडर लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर। एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्स विथ एग्जाम्पल, लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर का प्रोग्राम है। एक्सप्लेन स्विच केस विथ सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। स्विच केस का एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, ग्रेड ले लोगे, राइट, एक्स इक्वल टू 80, स्विच एक्स को रखोगे केस, अगर तुम्हारा रेंज दे दोगे 40, 50, 60, 80, राइट। तो प्रॉम्प्ट से भी तुम लोग आप लोग वो ले सकते हो यूजर से इनपुट ग्रेड का, और यहाँ पे हम ग्रेड डिफाइन करेंगे, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, व्हाटएवर। तो वो सिंपल सा प्रोग्राम है जो हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा था, जो जावा में पढ़ा था, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स है, इफ एल्स यूज़ कर करना है। राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर, ये हमको यूज़ करना है नेस्टेड इफ एल्स या इफ एल्स लेडर। ओके, ये भी 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग लीप ईयर का प्रोग्राम मॉड्यूल जो ऑपरेटर है मॉड्यूलस, उसका यूज़ होगा, राइट। ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल डबल इक्वल टू 0, तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉट लीप ईयर। प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग गिवन नंबर इज इवन और ऑड, मॉड बाई 2 करना है, राइट। नंबर मॉड बाई 2 करना है तो इवन या ऑड का प्रोग्राम बनेगा। वहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज़ करना है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, राइट। प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक नंबर लेना है n इक्वल टू 10, n ग्रेटर देन 0, देन नंबर इज पॉजिटिव और नंबर इज नेगेटिव, राइट। तो ये पूरे चैप्टर नंबर 2 के यहाँ पे हमने क्या देगा, कंडीशनल स्टेटमेंट देगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव में वाइल लूप, डू वाइल और डू वाइल का डिफरेंस, एंड फोर लूप, और वहाँ पे एक और लूप है जिसका नाम है फॉर ईच लूप, जो हमने जावा में भी देखा था, राइट। तो वहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे, राइट। तो ये चैप्टर नंबर 1 का सेकंड हो गया है। इसके अंदर प्रॉम्प्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 8 से 10 मार्क्स का ये जो वीडियो में कवर होगा। अगर फाइनल एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऑपरेटर एग्ज़ाम में आ सकते हैं, राइट, और इफ़ एल्स और इसके सिंटेक्स वगैरह आ सकते हैं, स्विच का सिंटेक्स आ सकता है, या कोई भी प्रोग्राम आ सकता है जो इफ एल्स के रिलेटेड है, जैसे कि लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर, 2 नंबर, और लीप ईयर, इवन ऑड, नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट। तो इफ कंडीशन के रिलेटेड प्रोग्राम है वो आ सकता है, या फिर उसका सिंटेक्स पूछ सकता है, राइट। या फिर तुम्हारा कन्फर्म बॉक्स है, अलर्ट बॉक्स है, प्रॉम्प्ट बॉक्स है, उसके बारे में एक्सप्लेन के बारे में पूछ सकता है, राइट। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का जो हमने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 2 यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ, राइट। चैप्टर नंबर 3 में हम वो इटरेटिव स्टेटमेंट देखेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।